टू योर एटर्निटी के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दो भाई एक जगह पर बैठे बात कर रहे होते हैं और छोटा भाई बोलता है, मैं कभी कभी एक बात सोचता हूँ कि वहाँ जो बड़ा घर है हम उसमें पैदा क्यों नहीं हुए। यह सुनकर बड़ा भाई बोलता है, हाँ कभी कभी मेरे मन में भी यह ख्याल आता है और इस वजह से हमें रोज़ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसलिए हम बहुत सारे पैसे जमा करेंगे और किसी दिन हम भी एक बड़े घर में एक साथ रहेंगे, उसी जैसे घर में। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वह अगली सुबह काम पर जाते हैं। बड़े भाई का नाम शिन होता है और छोटे का कुकू। एक आदमी बड़े भाई को खेत में काम करने के लिए बोलता है और छोटे भाई को बाजार में सब्जियां बेचकर लाने के लिए। और अब दिखाया जाता है कि कुकू मार्केट में बैठकर सब्जियां बेच रहा होता है और तभी वह वहाँ एक लड़की को देखता है और सोचता है, यह लड़की रोज मार्केट आती है, इसका नाम क्या है, यह शायद उस बड़े घर से है। अब वह लड़की कुकू की ओर देखती है और तभी कुकू शर्मा जाता है और तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और बोलता है, मुझे एक बात बताओ बच्चे, क्या तुम यहाँ बीज बेचते हो। जिस पर कुकू बोलता है, नहीं सर मैं नहीं बेचता, पर मैं इस बारे में मेरे मास्टर से ज़रूर पूछूंगा। जिस पर वह बूढ़ा आदमी कुकू को थैंक्स बोलकर आगे चला जाता है। और अब कुकू अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर आता है और वह बोलता है, बड़े भाई मैं घर आ चुका हूँ। और तभी वह देखता है कि उसका बड़ा भाई कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर बात कर रहा होता है। कुकू को देखते ही वह सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब कुकू पूछता है, बड़े भाई आखिर वह कौन थे। जिस पर उसका बड़ा भाई बोलता है, वह मेरे दोस्त थे, अभी हाल ही में मेरे दोस्त बने हैं वह। और अब कुकू ज़मीन खोदकर अपने जमा किए हुए पैसे निकालता है। तभी वह देखता है कि उसके जमा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे गायब है। और अब वह बोलता है, बड़े भाई क्या आपने इसमें से कुछ पैसे लिए हैं। जिस पर उसका बड़ा भाई बोलता है, मैं इसमें से पैसे क्यों लूँगा। और अब कुकू बोलता है, कहीं वह आदमी जो आपके साथ थे कहीं उन्होंने तो इसमें से पैसे नहीं निकाले। जिस पर बड़ा भाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम मेरे दोस्तों पर शक करना बंद करो, वह ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। और अब कुकू से माफ़ी मांगता है। बड़ा भाई बोलता है, पैसे खो गए तो खो गए, हम और कमा लेंगे, अब इस बारे में उदास होने की कोई बात नहीं। और अब वह पैसे उस पेड़ के ऊपर छुपा देता है। और अब वह पूछता है, बड़े भाई क्या आप बन खाना चाहोगे जो मैं मार्केट से लाया हूँ। जिस पर उसका बड़ा भाई उसे मना कर देता है। और अब वह एक जगह बैठकर वह बन खाने लगता है। पर तभी वह एक छोटे पपी को वहाँ घूमता हुआ देखता है। वह पपी उसके पास आता है और कुकू अपने बन में से आधा बन तोड़कर उस पपी को दे देता है और फिर दोनों एक साथ वह बन खाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वह अगले दिन वह मार्केट में अपनी सब्जियां बेच रहा होता है और तभी उसे वह पपी दिखाई देता है। वह बोलता है, ओह तो तुम कल वाले कुत्ते हो, पर मुझे माफ़ करो अभी मेरे पास कोई भी खाने की चीज़ नहीं है। और अब वह उस पपी का कॉलर देखता है। उस कॉलर में उस पपी का नाम लिखा होता है, नियर। और तभी वह देखता है कि वह लड़की उस पपी का नाम लेकर उसे ढूंढ रही है। अब वह पपी ले जाकर उस लड़की को देता है और बोलता है, क्या आप इसे ढूंढ रही हो। और अब वह अपने पपी को अपनी गोद में ले लेती है। यह देखकर कुकू फिदा हो जाता है। और अब वह लड़की अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर कुकू को देती है और बोलती है, अगर तुम इसे बेचोगे तो तुम्हें कभी भी इस मार्केट में सब्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लड़की के साथ उसका ध्यान रखने के लिए एक औरत होती है। वह बोलती है, यह अंगूठी आप इस लड़के को क्यों दे रही हैं, यह आपके फादर ने आपको गिफ्ट किया था। जिस पर वो लड़की बोलती है, मुझे इस अंगूठी का कलर पसंद नहीं और यह मैं इस लड़के को थैंक्स के रूप में दे रही हूँ। और अब कुकू सोचता है, इस लड़की ने मुझे देखा, यह जानती है कि मैं कौन हूँ, इसने मुझसे बात करी। और वह पूरा लाल हो जाता है। और अब वह धीरे से बोलता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। पर तभी वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी होती है। अब शाम को वह अपना काम खत्म करके अपने घर वापस आता है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, बड़े भाई मैं घर आ चुका हूँ। पर तभी वह देखता है कि उसका बड़ा भाई वह सारे पैसे लेकर वहाँ से जा चुका होता है और उसने वहाँ एक चिट्ठी लिखी होती है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वह चिट्ठी पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं इन पैसों से अपनी किस्मत बदलने जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, इन पैसों से मैं अपनी किस्मत चेंज कर दूंगा। और अब कुकू एक रास्ते पर चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे धोखा दिया और अब से वह अकेले ही खेत में काम करता है और फिर खेत में काम करने के बाद वह सब्जियां ले जाकर बेचता है। अब सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है कि वह एक जगह पर बैठकर उस अंगूठी को देखकर उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। और तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिस पर पेड़ के टुकड़े होते हैं और तभी उस गाड़ी में से एक लकड़ी का टुकड़ा उड़कर उसकी ओर आता है। वह गाड़ी का ड्राइवर रुक जाता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। कुकू बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और अब वह ड्राइवर उस लकड़ी के टुकड़े को आगे घसकाने की कोशिश करता है पर वह लकड़ी का टुकड़ा उससे नहीं हिलता और फिर वह मदद के लिए और लोगों को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। पर तभी वह लकड़ी का टुकड़ा जिस झाड़ी पे अटक कर रुका था उस झाड़ी को मसलता हुआ उस ढलान से नीचे उतरने लगता है। और तभी वह देखता है कि वहाँ ढलान के नीचे वह लड़की खड़ी होकर फूलों को देख रही होती है। वह भागता है और उस लड़की को आवाज़ देता है पर वह उसकी आवाज़ नहीं सुन रही होती। और अब वह लकड़ी का टुकड़ा तेजी से ढलान से नीचे उतरने लगता है। वहीं उसके आगे काकू भाग रहा होता है और वह भागते हुए जाकर उस लड़की को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है और खुद उस खाई के नीचे गिर जाता है। और अब काकू को कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं, इसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, इसे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है, इसके खून को हमें रोकना होगा। अब एक आदमी बोलता है, रिन क्या तुम ठीक हो, चलो इसे उठाकर इसे घर ले चलें। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुकू वहाँ नीचे गिरा होता है और उसके चेहरे के ऊपर वह लकड़ी का टुकड़ा होता है और वह सोच रहा होता है कि तो इस लड़की का नाम रिन है, वह काफ़ी करीब थी, अच्छा हुआ कि अब वह ठीक है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है पर कुकू पर कोई ध्यान नहीं देता और अब रात को वह बुढ़ा वहाँ आता है
और कुकू को देखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे में कई सारे मार्क्स पड़े हैं। वहीं पर कुकू लेटा होता है और अब वह उठता है और खड़े होने की कोशिश करता है, पर वह खड़ा नहीं हो पा रहा होता। और अब वह मुश्किल से चलता हुआ एक शीशे के पास जाता है और उसमें वह अपना चेहरा देखता है। पहले वह देखता है कि उसका पेट काफ़ी फूला हुआ है और अब वह अपने चेहरे को देखता है और अब उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि यह मैं हूँ। उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका होता है। तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि तुम्हारी नाक पूरी तरह टूट चुकी थी, पर तुम अभी भी खाना खा सकते हो। मैं तुम्हें देखकर काफ़ी सरप्राइज हूँ कि तुम यह सब होने के बाद भी अभी जिंदा हो। तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो बच्चे। और अब कुकू सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से सोचा करता था कि काश मैं कोई और होता और अब यह सपना मेरा पूरा हो गया, पर अब मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। और अब वह वहाँ रखा मास्क उठाकर पहन लेता है। वहीं पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि उस बूढ़े आदमी ने एक मॉन्स्टर को अपने साथ अपने सर्वेंट के रूप में रखा है। और अब दिखाया जाता है कि कुकू घर में झाड़ू लगा रहा होता है और तभी वह बूढ़ी औरत फूसी के साथ वहाँ आती है और घर का दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है, मैं वापस आ चुकी हूँ। वह ओल्ड मैन कहाँ है? और देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। यह लड़का, यह इमॉर्टल है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फूसी अपने अलग अलग रूप में चेंज होकर उस बूढ़े आदमी को दिखा रहा होता है। और अब बूढ़ा आदमी बोलता है, तो तुम बोल रहे हो कि यह चीज़ इमॉर्टल है, तो आखिरकार यह तुम्हें कहाँ से मिला? बूढ़ी औरत बताती है कि यानामे के लोगों ने हमें एक साथ पकड़ लिया था और हम कई मुसीबतों का सामना करने के बाद वहाँ से भाग आए। और अब फूसी वापस अपने लड़के वाले फॉर्म में आ जाता है। कुकू उसे देखता है और वह उसके पास जाकर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम कुकू है और आपका क्या नाम है? तभी वह बूढ़ी औरत बोलती है, इसका नाम फूसी है। और यह सुनकर कुकू हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारा नाम फूसी है क्योंकि तुम इमॉर्टल हो। और अब कुकू फूसी को वह घर दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। वह फूसी को बताता है कि मैं यहाँ ओल्ड मैन के साथ 3 महीनों से रह रहा हूँ और यहाँ सर्वेंट का काम कर रहा हूँ। मैं बूढ़े आदमी को बूस्ट मैन बोलता हूँ क्योंकि वह यही काम करता है, वह बूस्ट बनाता है। अब फूसी पूछता है, यह बूस्ट क्या होता है? जिस पर कुकू फूसी को वह पीने के लिए देता है, जो पीने के बाद फूसी उसे थूक देता है और खांसने लगता है। और अब कुकू बोलता है, मैंने देखा तुम्हारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, तुम इन गंदे कपड़ों के साथ यहाँ ऐसे नहीं घूम सकते। और अब वह फूसी को अपने साथ लेकर कहीं जाने लगता है। ओल्ड मैन उसे आवाज़ देता है और बोलता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जिस पर कुकू जवाब देता है, हम रिवर में खेलने जा रहे हैं। और यह सुनते ही फूसी रुक जाता है और बूढ़ी औरत बोलती है, फूसी क्या तुम जंगल से डर रहे हो? कुकू पूछता है, यह जंगल से क्यों डर रहा है? जिस पर बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जब हम इस रास्ते पर आ रहे थे तो हम पर किसी ने अटैक किया था। वह जीव बिल्कुल एक पेड़ की तरह दिख रहा था। अब कुकू फूसी से बोलता है, तुम इमॉर्टल हो फिर भी तुम्हें डर लगता है? फूसी बोलता है, मैं डरा हुआ हूँ। जिस पर कुकू बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और अब कुकू फूसी की चोट देखता है और उसे पूछता है, तुम्हें यह चोट कैसे लगी जबकि तुम इमॉर्टल हो? जिस पर फूसी कुछ नहीं बोलता। कुकू बोलता है, अगर तुम्हें किसी सवाल का जवाब पता ना हो तो तुम्हें आई डोंट नो बोलना चाहिए। और अब फूसी आई डोंट नो बोलता है। कुकू अब फूसी के कपड़े उतारता है और वह देखता है कि फूसी के कपड़े उसके शरीर से चिपके होते हैं। और अब फूसी भी कुकू के चेहरे पर का मास्क उतारने लगता है, जिस पर कुकू उसे रोकता है, पर फूसी वह मास्क उतार देता है। और अब फूसी उस मास्क को देखने लगता है। वहीं कुकू बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा चेहरा मत देखो, मैं अगली हूँ। जिस पर फूसी बोलता है, यह अगली का मतलब क्या होता है? कुकू उसे बताता है कि एक डरावना चेहरा जिसे कोई देखना पसंद न करे उसे अगली बोलते हैं। लोग मेरे चेहरे को देखकर मुझे मॉन्स्टर बोलते हैं और इसलिए मैं अपना चेहरा हमेशा छुपा कर रखता हूँ। और अब फूसी वो मास्क पहन लेता है और बोलता है, अगली। और अब वह कुकू के पीछे चलने लगता है और अगली अगली बोल रहा होता है। वहीं कुकू बोल रहा होता है कि हम दोनों मॉन्स्टर हैं तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कुकू फूसी से बोल रहा होता है कि मेरी बात सुनो, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तुम अब हमारे साथ यहाँ रहने वाले हो, यहाँ पर कुछ काम करना होगा। पर फूसी कुछ नहीं बोलता। जिस पर कुकू चिल्लाते हुए बोलता है, तो जवाब दो। ओह हाँ। और अब फूसी हाँ करता है। फिर कुकू से बताता है कि तुम जब सुबह जल्दी उठोगे तो उठने के बाद तुम्हें यहाँ का फ्लोर साफ़ करना होगा। फ्लोर साफ़ करने के बाद हमें खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद हम खाना खाएंगे और फिर खाना खाने के बाद हमें खेतों में जाकर काम करना होगा। और फूसी इन सभी बातों का जवाब हाँ में दे रहा होता है। अब कुकू बोलता है, फूसी मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे बड़े हो तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? जिस पर फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता। कुकू पूछता है, तो मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, क्या तुम्हें पता है कि वह कैसे दिखते थे? जिस पर फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता। और अब फूसी पूछता है, यह पेरेंट्स क्या होते हैं? कुकू बोलता है, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। पेरेंट्स वो होते हैं जो तुम्हें हमेशा प्यार करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हारी देखभाल करते हैं और तुम्हारा ध्यान रखते हैं। मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ, क्या तुम्हारा कोई भाई या बहन है? जिस पर फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता। कुकू बोलता है, मेरा एक बड़ा भाई हुआ करता था कुछ टाइम पहले, पर वह पैसे कमाने के लिए मुझे छोड़कर चला गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह किसी जगह ढेर सारा पैसे कमा रहा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वह सभी रात को डिनर कर रहे होते हैं और बूढ़ी औरत बोलती है, तो तुम क्या सोचते हो ओल्ड मैन, हमें फूसी का क्या करना चाहिए? ओल्ड मैन बोलता है, मुझे नहीं पता और तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? इसकी पावर कमाल की है, अगर कंट्री चाहे तो इसे एक वेपन के रूप में यूज़ कर सकती है। यह सुनकर कुकू बोलता है, अगर ओल्ड मैन तुमने यह करने की कोशिश की तो मैं किसी भी हालत में फूसी को जरूर बचाऊंगा। वहीं फूसी खाना खा रहा होता है। तभी वह बूढ़ी औरत बोलती है, क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऐसे अजीब जीव को खरीदना चाहते होंगे और इसके बदले में वो हमें काफ़ी सारा पैसा देंगे। इस पर कुकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है।
तभी ओल्ड मैन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम इसकी फिंगर्स को काट कर इसकी फिंगर से इमोर्टैलिटी वाइन बनाते हैं। यह सुनकर कुकू बोलता है यह मजाक वाली बात नहीं है ओल्ड मैन, प्लीज़ ऐसा मत कहो। और अब उन दोनों की बात सुनकर कुकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम ऐसी बातें करना बंद करो, हमें फूसी का इस्तेमाल करके पैसे कमाना नहीं चाहिए। फूसी के पास कमाल की पावर है और हमें इस पावर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और फूसी हमारा फैमिली मेम्बर है, मेरा मतलब है यह मेरे भाई जैसा है। जिस पर वो बूढ़ी औरत बोलती है तुम्हारे बड़े भाई जैसा, जिस पर कुकू चिल्लाता है और बोलता है नहीं छोटे भाई जैसा। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कुकू और फूसी एक जगह बैठे होते हैं और कुकू फूसी से पूछता है तो मुझे बताओ फूसी, अगले 10 सालों में तुम क्या करने वाले हो? जिस पर फूसी जवाब देता है मुझे नहीं पता। कुकू बोलता है मुझे पता है मेरा क्या होगा, मैं हमेशा की तरह ऐसे ही अपनी लाइफ जीऊँगा, सोना खाना और अपना काम करना, एक बोरिंग लाइफ। मेरे एक्सीडेंट से पहले मैं हमेशा ये सोचा करता था कि मैं एक बड़े घर में रहूँगा, पर मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ, पर मुझे इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में अपने बड़े भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था और जिस लड़की को मैं पसंद करता था मैं उससे फेस टू फेस बात भी कर सकता था, पर अब वह सब कुछ जा चुका है और यहाँ मैं अकेले एक बोरिंग लाइफ जी रहा था। पर फिर तुम आए और मेरी लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट आया। और अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कुकू और फूसी अपनी दुकान में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और कुकू बोलता है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी यह पावर कैसे काम करती है? जिस पर फूसी बोलता है मुझे नहीं पता। और तभी उनके दुकान का दरवाज़ा खुलता है और उनके दुकान में वह लड़की आती है, जिसे देखते ही कुकू का चेहरा वापस लाल हो जाता है और वह कांपने लगता है। कुकू बोलता है तो तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना कि यह एक शराब की दुकान है। वह लड़की बोलती है मुझे पता है, पर मैं वहाँ वह खरीदने नहीं आई हूँ, मैं कुछ हेल्दी चीज़ ढूंढ रही हूँ। अब कुकू सोचने लगता है तो हमारे पास कुछ हेल्दी चीज़ क्या है? वह बोलता है हाँ तुम हमारे पिकल्स ट्राई कर सकती हो, वह तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा। यह सुनकर वो लड़की बोलती है क्या वह पिकल मेरे इस चोट को ठीक कर सकते हैं? मुझे 3 महीने पहले एक चोट लगी थी और यह चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। अब वह लड़की कुकू के पास आती है और बोलती है मैंने सुना था कि यहाँ पर काफ़ी डरावने लोग रहते हैं, पर तुम तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो, पर मुझे एक बात बताओ तुमने यह अजीब चीज़ अपने चेहरे के ऊपर क्यों पहन रखी है? और यह सुनकर कुकू अपसेट हो जाता है। अभी फूसी पीछे से अगली बोलता है और कुकू उसकी बात को छुपाते हुए बोलता है कि यह कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है। और यह सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और उस लड़की की हंसी देखकर कुकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अब वो लड़की शर्माते हुए उसका नाम पूछती है। यह सुनकर कुकू कांपने लगता है और वह बोलता है मेरा नाम कुकू है। और तभी वो लड़की फूसी का हाथ पकड़कर बोलती है मैं तुम्हारा नहीं इस लड़के का नाम पूछ रही हूँ। और यह सुनकर कुकू को झटका लगता है। अभी पीछे से ओल्ड मैन और वह बूढ़ी औरत बोलती है इसका नाम फूसी है। और अब वो लड़की फूसी से काफ़ी सारा सवाल पूछने लगती है कि तुम्हें क्या खाना पसंद है और भी बहुत कुछ। इस पर कुकू बोलता है यह वही खाता है जो मैं इसके लिए बनाता हूँ। वहीं फूसी जवाब देता है मुझे फल खाना पसंद है। जिस पर वो लड़की बोलती है हाँ मुझे भी, हम दोनों का पसंद कितना मिलता है, तो तुम मुझे रीन बुला सकते हो। जिस फूसी उसे रीन बोलता है। और अब कुकू फूसी को वहाँ से भगाने लगता है और बोलता है जाकर तुम ओल्ड मैन की मदद करो, तुम हमारे कस्टमर को परेशान कर रहे हो। यह सुनकर वो लड़की बोलती है अगर तुम्हें हमसे कुछ परेशानी हो रही है तो मैं फूसी को लेकर बाहर चली जाती हूँ, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब कुकू उस लड़की के पास आकर बोलता है नहीं फूसी अभी बहुत छोटा है, वह अपने कपड़े तक खुद उतार नहीं सकता और उसे अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, वह बोलना भी नहीं जानता। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे सब कुछ सिखा दूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कुकू अपने बिस्तर पर लेटा रो रहा होता है। तभी वहाँ ओल्ड मैन आता है। अब ओल्ड मैन बोलता है कि तुम खूब मेहनत करो और एक अच्छे आदमी बनो, उसके बाद जो तुम चाहोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और अब कुकू मेहनत करना चालू कर देता है। वह खूब मेहनत करता है। रात में कुकू एक्सरसाइज कर रहा होता है और तभी वहाँ पे फूसी आता है। वह बोलता है तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कुकू बोलता है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फूसी बोलता है तो मैं भी एक्सरसाइज करूंगा और वह भी वहाँ पर लटक कर एक्सरसाइज करने लगता है। तभी कुकू उसे लात मारकर उसे वहाँ से भगाने लगता है और अब फूसी वहाँ से जाने लगता है। वहीं थोड़ी दूर पर बूढ़ी औरत उस ओल्ड मैन के साथ खड़ी होती है और वह पूछती है कुकू क्या कर रहा है? जिस पर वो ओल्ड मैन बताता है कि वह स्ट्रांग होना चाहता है और इसलिए वह मेहनत कर रहा है। और यह कहकर वह ओल्ड मैन हंसने लगता है, जिसे देखकर फूसी भी उस ओल्ड मैन की तरह हंसने लगता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।